Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम हार्ट बीट के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, ये देखिए, एक हार्ट है। ठीक है, ऑटो पंपिंग मशीन कहते हैं हम हार्ट को, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट, क्योंकि हार्ट अपना खुद का इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, क्योंकि हार्ट के पास क्या है, एसए नोड है, पेस मेकर है। ठीक है, तो इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स का कंडक्शन हुआ। राइट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इम्पल्स का कंडक्शन हुआ तो पहले तो वो जो ऊपर की जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम था वो कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर नीचे जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, उनके परकेंजी फाइबर तक जब वो इम्पल्स गया, तब नीचे वेंट्रिकल्स भी है, जो दोनों वेंट्रिकल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो देखो हार्ट क्या है, एक ऑटो पंपिंग मशीन है। अब हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? देखो आपके सामने एक बीटिंग हार्ट है। ठीक है, हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, रिदमिक एक रिदम होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। देखिए, ऊपर यहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम होगा, नीचे के तरफ होगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो पार्ट है, दिस इज द एपेक्स ऑफ हार्ट या टिप ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है, और ऊपर ये जो हिस्सा है, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, बेस ऑफ द हार्ट। ऑलराइट, अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन तो एट्रियम में भी हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फिर नीचे वेंट्रिकल्स में भी हो रहा है। ओके, तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वेंट्रिकल्स में जब होता है, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। ठीक है, देखो, वन हार्ट बीट इक्वल्स टू वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, नीचे जो वेंट्रिकल्स होंगी वो थिक होंगी, ओके, कंपेयर टू ऊपर की जो एट्रियम होती है। तो नीचे वेंट्रिकल्स थिक होती है, तो जब वेंट्रिकल्स का रिदमिक एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, वेंट्रिकल्स में जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं हार्ट बीट। ओके, वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकुलर बीटिंग या एपेक्स बीटिंग। एपेक्स जो है ये बीट कर रहा है, ठीक, जो वेंट्रिकल्स है वो बीट कर रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। rhythmic contraction and expansion of the ventricles is considered as heartbeat। या फिर आप ऐसे बोलो, heartbeat is synonymous to the contraction and relaxation of the ventricles। ठीक है, देखिए, वेंट्रिकुलर मूवमेंट्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। जो वेंट्रिकल मूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसे आप एपेक्स बीटिंग कहते हो। जो वेंट्रिकुलर जो मूवमेंट है, जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, इसे आप कहते हो क्या, वेंट्रिकुलर बीट या एपेक्स बीटिंग। ठीक है, और यही एपेक्स बीटिंग या वेंट्रिकुलर बीटिंग जो है, यही एक्चुअली में क्या है, हार्ट बीट है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो हार्ट का हो रहा है, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली में, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ऑलराइट, बात समझ में आई? लिसन्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप देखोगे डॉक्टर अपने कान में ऐसे एक लंबा सा एक स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं। उनको जब भी आपके हार्ट बीट को सुनना होता है, तो क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप का एक एंड तो उनके कान में होता है और एक एंड आपके चेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, और सुनते हैं आपके हार्ट बीट को। ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्टेथोस्कोप। नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट पर्सन में देखोगे तो उसका हार्ट बीट होगा 70 बीट्स पर मिनट से लेके 80 बीट्स पर मिनट का। एवरेज आप 72 बीट्स पर मिनट पकड़ लो। लेकिन ठीक है, एक हेल्दी रेंज देखोगे तो 70 से 80 बीट्स पर मिनट का हार्ट बीट का रेंज होता है एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन में। लेकिन देखिए, कई कबार क्या होता है, ये जो हार्ट बीट्स है ये ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे देखिए, इफ ग्रेटर देन नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, इतना है। अगर इससे ज्यादा हो गया, लेट्स से 90 बीट्स पर मिनट हो गया, तो कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया कंडीशन, नॉर्मल हार्ट बीट से ज्यादा हो गया हार्ट बीट।
और अगर यही लेस हो जाए, इफ लेस देन नॉर्मल, लेट्स से 70 से 80 नॉर्मल था, 60 हो गया, तो कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक। अब ये देखो, ये जो ऊपर नीचे हार्ट बीट हो रहा है ना, ये हो सकता है किसी एक्टिविटी की वजह से हो गया। आप एक्सरसाइज करते हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो आप देखते हो कि आपकी जो धड़कन होती है तेज हो जाती है, जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो ये किसी एक्टिविटी से हो सकता है, या फिर डिजीज के वजह से भी हो सकता है। कोई अंडरलाइंग डिजीज है, पहले से उस पर्सन के हार्ट में कोई डिजीज है, उसके वजह से उसका हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक। तो कारण है। ऑलराइट। अब देखो, अगर नॉर्मल हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए, ठीक है, अचानक से देख रहे हो कि एक पर्सन का हार्ट बीट धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे 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 घट जा रहा है, ठीक है, कुछ दिक्कतें हो रही है, इरेगुलर हो गया है हार्ट बीट, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एरिथमिया। एरिथमिया क्या है? इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक। ये कब होता है एरिथमिया? जो एसए नोड जो होता है, जो पेस मेकर होता है, वो सही से इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पेस मेकर जो है, ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, वो सही से इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन है, जो टर्म है, वो है एरिथमिया। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स देखिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। उसमें भी किसका? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मेनली वेंट्रिकल्स का। ठीक है, वेंट्रिकल्स का, जो वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, वही है हार्ट बीट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर सेपरेटली इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, सेपरेटली होता है। ऊपर एट्रिया में अलग से होता है, नीचे वेंट्रिकल में अलग से होता है। हाउएवर वेंट्रिकुलर मूवमेंट्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड फोर्सफुल होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर मूवमेंट जो होते हैं वो क्वाइट प्रोमिनेंट होते हैं एंड फोर्सफुल होते हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, वही हार्ट बीट है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज सिनोनिमस टू हार्ट बीट। ओके, चलिए आगे देखिए। देयरफॉर हार्ट बीट इज सिनोनिम विथ वेंट्रिकुलर और एपेक्स बीट। ठीक है, वेंट्रिकल्स का बीट हो रहा है, एपेक्स बीटिंग वही हो गया। ठीक। इट इंक्रीजेस टेम्पोरली विथ एक्टिविटी एंड डिजीज। ठीक है, टेम्पोरली वो इंक्रीज हो सकता है आपका हार्ट बीट। जैसा कि मैंने कहा, आप एक्सरसाइज करो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया। ठीक है, या फिर आपका कोई अंडरलाइंग डिजीज है, मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज है, उसके कारण से भी आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है। ठीक है, और एक्सरसाइज करोगे, सॉरी, एक्सरसाइज जब आप करोगे, माइक मेरे हाथ से हिल गया, मैं माइक को सॉरी बोल रहा हूँ। देखो, तो एक्सरसाइज आप करते हो ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर आप जब एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे, नॉर्मल हो जाओगे, तो हार्ट बीट फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कई कभार क्या होता है ना, किसी डिजीज के कारण हार्ट बीट हमेशा ज्यादा ही रहता है, तो वो दिक्कत है। ठीक है, चलिए। इन एनिमल्स हार्ट बीट इज कनेक्टेड विथ साइज। एनिमल्स में बात करें तो हार्ट बीट जो होता है वो साइज से कनेक्टेड होता है। जैसे कि देखो, इन मैमल्स स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट। जितना छोटा एनिमल होगा साइज में, उसकी हार्ट बीट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए, साइज ऑफ द हार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटिंग ऑफ द हार्ट। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीट, ये आपको देखने को मिलेगा मेनली होम्योथर्मल एनिमल्स में। होम्योथर्मल एनिमल्स क्या होते हैं? जो सराउंडिंग के हिसाब से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के नेचर के, वेदर के हिसाब से, या फिर कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, वो हो गए होम्योथर्मल एनिमल्स। जैसे कि मैमल्स होम्योथर्मल है। अब मैमल्स में आप देखो, अडल्ट ह्यूमन, उसका एक एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अडल्ट ह्यूमन और न्यूबॉर्न बेबी को देखो, कौन साइज में ज्यादा बड़ा होता है? अडल्ट ह्यूमन बड़ा होता है या बेबी? तो अडल्ट ह्यूमन साइज में ज्यादा बड़ा होगा। तो साइज बड़ा यानी कि बीट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन बेबी को देखो, बेबी में क्या है? साइज कम, बेबी का साइज कम होता है, तो हार्ट बीट ज्यादा। तो वही यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई कि स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट। जैसे देखो, आप ह्यूमन एंड रैबिट को कंपेयर करो, कौन छोटा है साइज में? रैबिट, तो रैबिट की हार्ट बीट ज्यादा होगी।
अडल्ट ह्यूमन एंड न्यूबॉर्न में से कौन छोटा है? न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न की हार्ट बीट ज्यादा है कंपेयर टू अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन का है 72 बीट्स पर मिनट, न्यूबॉर्न बेबी का है 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट हार्ट होता है इसका, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बीट नहीं होगा, हार्ट होगा। लार्जेस्ट मैमल भी है अपने अर्थ पे। जो लार्जेस्ट मैमल है वो कौन है? ब्लू व्हेल, साइज में सबसे बड़ा है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बलेनोप्टेरा मस्कुलस, ठीक है। बलेनोप्टेरा मस्कुलस हैज लार्जेस्ट हार्ट, सबसे बड़ा हार्ट होता है इसके पास। साइज में सबसे बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा यानी कि हार्ट बीट उतना ही कम। तो देखो 25 बीट्स पर मिनट, सबसे कम, लीस्ट सबसे कम आपको ब्लू व्हेल में देखने को मिलेगा 25 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और इनका जो हार्ट होता है ना, सबसे लार्जेस्ट हार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो हार्ट रेट या हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है एज, ठीक है। इन्फेंट में हार्ट बीट जो होगा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे छोटू सा होता है साइज में, ठीक है। फिर चाइल्ड में, फिर एडल्ट में सबसे कम हार्ट रेट होगा या हार्ट बीट होगा ओल्ड एज में, बूढ़े लोग में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसका होगा? इन्फेंट का, साइज में सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम होगा चाइल्ड का, फिर चाइल्ड से थोड़ा कम होगा एडल्ट का, और सबसे कम होगा ओल्ड एज, ठीक है। चलिए आगे देखिए। दूसरा फैक्टर है ब्लड अमाउंट, आपके बॉडी में कितना ब्लड है। जितना ज्यादा आपके बॉडी से ब्लड लॉस होगा उतना ज्यादा आपका हार्ट बीट होगा, यानी कि जितना कम आपके बॉडी में ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड का अमाउंट जितना कम होगा आपके बॉडी में उतना ज्यादा हार्ट बीट, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा। ब्लड लॉस जब ज्यादा होगा यानी कि आपके बॉडी में ब्लड का अमाउंट क्या है? कम है। ब्लड का अमाउंट कम है, ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक। तो ब्लड लॉस जितना ज्यादा, हार्ट बीट उतना ज्यादा। ऑलराइट। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो अगर जितना ज्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका हार्ट रेट उतना ही ज्यादा होगा, आपका हार्ट बीट उतना ही ज्यादा होगा। बॉडी साइज की बात करें तो ये तो हम देख के ही आए, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट, राइट। तो बॉडी साइज जितना ज्यादा, हार्ट बीट उतना कम। अभी हम आप हाथी और खरगोश को कंपेयर करके देख लो, खरगोश का और हाथी का हार्ट बीट में से किसका सबसे ज्यादा होगा हार्ट बीट? खरगोश का होगा, क्योंकि साइज में सबसे कम है, बॉडी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। एक्सरसाइज जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे हार्ट बीट उतना ज्यादा होगा आपका, करके देख लो। जाओ 300-400 मीटर दौड़ के आओ, देखो फिर ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, धक 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 हो रहा होगा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट वॉल, ये देखो, जितना ज्यादा आपका हार्ट वॉल का स्ट्रेंथ होगा हार्ट बीट उतनी कम होगी, ठीक है। इसको आप सीधा सीधी याद रख लो। ऑलराइट। चलिए जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में जो हार्ट बीट होता है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल मेल में आप देखोगे ना, फीमेल का जो ब्लड अमाउंट होता है ना, ब्लड अमाउंट वो मेल के कंपैरिजन में ना कम होता है, ठीक है। मेल का ब्लड अमाउंट जो होगा ना फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ब्लड अमाउंट अगर ज्यादा है, ठीक है, ब्लड अमाउंट अगर आपके बॉडी में ज्यादा है तो आपका हार्ट बीट ज्यादा होगा ना, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो ब्लड अमाउंट बॉडी में कम हो जाता है। तो ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो जाता है, ब्लड अमाउंट बॉडी में कम हो जाता है, तो हार्ट बीट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड अमाउंट अगर आपके बॉडी में कम हो गया है तो हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा। और नेचुरली फीमेल्स में ब्लड अमाउंट कम होता है, तो इनमें हार्ट बीट क्या होगा? ज्यादा होगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जस्ट बिकॉज मैं बोल दे रहा हूँ और तुम बैठ के सुन ले रहे हो तो उससे समझ में नहीं आएगा, दिमाग लगाना होगा थोड़ा, ठीक है। और मेल में ब्लड अमाउंट ज्यादा होता है तो इसीलिए इनका हार्ट बीट जो होता है कम होता है थोड़ा बहुत एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। तो जेंडर में देखोगे तो फीमेल का हार्ट बीट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेल, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। अब मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।